एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, विंटर का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं सोची कि चलो आज ना ब्लॉग मैं दोपहर से बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ। तो सोना को स्कूल छोड़ने के बाद 11 बजे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती हूँ, फिर नीचे ही बैठ गई थी धूप में, और 1 घंटा बाद ऊपर आई थी तो 12 बज गया था। और सोफ़ा का कवर मुझे धोना था, हर महीने मैं एक बार ज़रूर धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। और बहुत गंदा भी हो जाता है क्योंकि सोना इस पे इसको तो बेड ही बना देता है, इतना खेलता कूदता इस पे है, तो सोफ़ा का भरपूर यूज वही करता है। तो सोफ़ा ना बिना कवर के ही लुक इसका अच्छा लगता है, पर मैं इस पे कवर उसी के कारण दी हूँ क्योंकि फिर नीचे लग जाता है और जो भी खाता पीता है सब लग जाता है। तो कवर रहने से क्या होता है कि प्रोटेक्ट रहता है, और इसलिए मैं जब चला गया था स्कूल तो फिर सारे कवर को वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। और सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि 10 स्पिन करने के बाद फिर 10 मिनट में हवा से ही सूख ही जाएगा। बैल्कनी में भी कम धूप आने लगी है विंटर में, और समर में बहुत आती है, तो 10 मिनट में ये सूख ही जाता है, इसलिए मैं धो दी। तो स्कूल जाने के बाद फिर आपको जितना काम करना है घर का आप आराम से कर सकते हो। और फिर मैं मोमो की तैयारी करने लगी थी क्योंकि ना सोना को बोला था कि मम्मा मुझे मोमो खाना है, तो शाम को मैं जब स्कूल से आऊँगा तो मोमो बनाना, तो उसके लिए तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं पत्ता गोभी को काट के अलग कर रही थी, और कितने पत्ता गोभी बहुत कम निकलते हैं, मतलब एक पत्ता गोभी उतना, उसमें से जो हार्ड पार्ट रहता है उसको तो छांटना ही पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन भी मिला देती हूँ, उससे गाजर बीन्स ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिक्स करके खाना, बस सिर्फ पत्ता गोभी का। तो फिर मैं यहाँ पे इस मशीन से जो है कटर ना बहुत अच्छा है, ग्रेटर ये वाला, तो ये मैं मंचूरियन और मोमो के लिए ही खास तौर से ये मंगाई थी, और ये बहुत अच्छा है। तो इससे बहुत अच्छा छोटे छोटे ग्रेट हो जाते हैं मोमो के लिए। तो सबसे पहले मोमो को जो है ना पत्ता गोभी की मतलब पत्ता गोभी को काट के ऐसे क्रश कर ली थी, और इसमें से थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक ज़रूर मिलाई थी, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रश हो जाता है। तो नीचे धूप में 1 घंटे बैठी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही फिर शैडो में आई फिर से वही ठंड लगने लगी। तो इसमें फिर थोड़ा सा काटने के बाद ना नमक मिला दी थी, फिर इसे थोड़ा 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी ताकि इसमें जो भी पानी है सब वो छोड़ दे नमक डालने पे, और फिर बहुत अच्छा से ड्राई हो जाएगा फिलिंग के लिए। तो मोमो की फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ जो है पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि सोना को वही पसंद था। तो मेरे घर में बस मैं ही और सोना खाती हूँ मोमो, उनको नहीं पसंद है। तो मार्केट में तो एक ही ऑयल में ना डेली मोमो छानते रहते हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए मैं मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। जब खाना हो खा लो। विंटर में मोमो खाने का अलग ही मज़ा होता है। ऐसे तो मोमो सालों भर मिलते रहता है, अभी फ्रेश पत्ता गोभी भी मिलती है, और इतना वेस्टेज जो है पत्ता गोभी का हो गया था, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ डस्टबिन में इसे मैं गाय को दे देती हूँ। तो मैं जब सोना को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे गाय रहती है बहुत सारी, तो उसको मैं दे देती हूँ। मैं डेली अभी ले जाती हूँ, मतलब मटर के छिलके, सब्जी के छिलके सब अलग रखती हूँ एक प्लास्टिक में, एक पॉलीथीन में, और फिर उसे दे देती हूँ। वहाँ पे एक उसका है बना हुआ, उस पर दे देती हूँ, तो वो खा भी लेते हैं और वेस्ट भी नहीं होते हैं। तो कूड़ा में जाने से तो वो पूरा फेंका ही जाते हैं। इसके बाद ना एक कॉटन के कपड़े में मैं वो पत्ता गोभी को ऐसे बांध कर उससे पूरा पानी निचोड़ ली थी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से निकल गया था, कितना पानी जमा हो जाता है 10 मिनट में, तो इतना पानी छोड़ दिया था। तो मैं मोमो हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, और मैं हमेशा विंटर में ही मोमो बनाती हूँ, ना समर में ना बारिश के मौसम में। खाना हो तो बाहर से कभी कभी ले आती हूँ, वैसे नहीं लाती हूँ मैं। तो बाहर का मोमो में क्या है ना दोस्तों कि एक ही ऑयल में वो डेली तलते रहते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। आपको घर में बस इतना ही ऑयल यूज करना है कि आप 1-2 दिन तक चला सको। ज़्यादा ऑयल मतलब बहुत दिन तक ऑयल ना फ्राई नहीं रहना चाहिए, तो बहुत ही हार्मफुल करता है आपके हेल्थ के लिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी में जो पत्ता गोभी था फिलिंग के लिए क्रश करके रखी थी उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और टेस्ट भी आए। तो मैं हमेशा जो है इसे पकाकर ही फिल करती हूँ मोमो में, कभी भी कच्चा नहीं यूज करती हूँ, और मार्केट में तो सीधे डाल देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही थी, तो मैं मैदा का भी नहीं बनाती हूँ मोमो, मैं हमेशा आटा का ही बनाती हूँ क्योंकि सोना को फ्राई ही खाना था, तो आटा का फ्राई करो, मैदा का उसको पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ आटा का ही बनाती हूँ कि हेल्दी भी रहता है। और मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी और धनिया की चटनी, टमाटर और धनिया की मिक्स चटनी
बना रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आप मोमो के साथ मोमो की ही चटनी खाएं, तो हम लोग यहाँ धनिया की चटनी के साथ ही मोमो खाते हैं। तो मोमो की चटनी मुझे बनाना आता है, पर मुझे धनिया की चटनी पसंद है। तो 2 टमाटर को पकाकर और मिर्च और लहसुन डालकर, धनिया डालकर धनिया की चटनी बना ली थी। बहुत ही टेस्टी बना था। और मोमो की चटनी बहुत कम बनाती हूँ मैं, और इसके साथ सोना खा लेता है, वो तो सॉस, टोमेटो सॉस के भी साथ खा लेता है। उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोई करके फिर इस तरह से मोमो बना ली थी। तो मैं मोमो जो है दोपहर में खा ली थी, और सोना के लिए जो है फिर जब वो आता तब मैं उसके लिए फिर तुरंत फ्राई कर दी थी। बस उसको तो फ्राई खाना था, पर मुझे स्टीम ही अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए स्टीम बना रही थी। और सिर्फ मैं ही सोना खाती हूँ, तो इडली के स्टैंड में मैं यहाँ पे मोमो बना दी थी। मोमो बनाने के लिए बहुत झंझट करना पड़ता है, पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो घर में बने हुए कोई भी चीज़ का ना स्वाद अलग होता है, और सबसे ज़रूरी कि हेल्दी होता है। मार्केट में कोई भी तला हुआ चीज़ ना बहुत दिन का ऑयल रहता है वो। तो ये देखिए मेरा मोमो तैयार था। मैं अपने लिए स्टीम मोमो ही बनाई थी, और फिर सोना के लिए छोड़ दी थी स्टीम करके। फिर वो जब आएगा तो मैं उसे तल कर दे देती, तो उसके लिए फिर स्टीम करके बस रख दी थी मैं। तो बहुत ही टेस्टी बना था मोमो, और थोड़ा सा कलर इसका डाउन लगता है क्योंकि ये आटे का है, और मैदे वाला जो रहता है ना थोड़ा सा वाइट दिखता है, और कोई बात नहीं है। और इधर जो है मेरे सारे सोफ़े के जो कवर थे वो सूख चुके थे बस 10-15 मिनट में। तो देखिए पूरा हवा से ही सूख गए हैं और बहुत क्लीन हो गए हैं। तो मैं मंथ में एक बार ज़रूर इसे क्लीन करती हूँ। उसके बाद बैल्कनी से लाकर मैं सारे कवर को सोफ़ा पे लगा दी थी। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर आराम से ये सब काम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ सोफ़ा का वही करता है। टीवी देखना हो, खाना खाना हो, मतलब डाइनिंग टेबल पर तो कोई खाता ही नहीं है। उस पर बस मेडिसिन वगैरह रखी रहती है, और सब यहीं पे बैठ के खाते हैं। और मैं तो कभी कभी ही बैठ पाती हूँ यहाँ पे। मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं। किचन में जाओ, रूम में जाओ, सब जगह ठीक करो, तो घर थोड़ा सा सेट रहता है ना, तो अच्छा लगता है लुक। और फिर जब वो आता है तो फिर उसी में लगी रहती हूँ। खाना खाओ, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो टाइम नहीं मिलता है। और आज का मौसम भी देखिए, बाहर बहुत ही हल्का धूप था, और मौसम तो अभी इतना ज़बरदस्त है कि बस मत पूछिए। तो उसका बस फ्राइडे को फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं लोकल घूमने जाऊँगी। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ना अच्छे अच्छे जगह हैं लोकल घूमने के लिए। और ये मेरा अपराजिता का पौधा है जो अभी फिर से उगना शुरू हुआ है। इसे मैं काट दी थी क्योंकि छठ पूजा में मैं जब गई थी ना तो सब सूख गए थे, पर फिर से सब आ रहे नए नए, बिल्कुल फ्रेश, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं ये। उसके बाद मैं थोड़ा अपने लिए टाइम निकाली। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा विंटर स्किन केयर कर रही थी। तो सबसे पहले मैं टमाटर के साथ ना उसे स्क्रब की सबसे पहले। और यहाँ पे मैं राइस फेस पैक यूज करने वाली थी। तो हाउसवाइफ को जब टाइम मिले, जब अपना फेस पैक रूटीन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसे टाइम ना कभी नहीं मिलता है। काम तो कभी नहीं ख़त्म होता है, आपको निकालना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टोमेटो पे ना कॉफ़ी देकर उसे स्क्रब की। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, कभी कभी सिर्फ टमाटर से ही कर लेती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा करता है और स्किन भी साफ़ हो जाता है। तो आपका स्किन का टेक्सचर जैसा भी हो, ब्राउन हो या फिर गोरा हो, बस उसे क्लीन रखना चाहिए और हमेशा वो ग्लो करे, बस यही ध्यान रखना है। कोई भी क्रीम दुनिया का ना गोरा नहीं बनाती है फ्रेंड्स। तो बस रूटीन करने से देखिए आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ग्लो भी करता है। तो मैं यहाँ पे राइस फेस पैक लगा रही थी। मैं आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि ये पैक कैसे बनते हैं। मैं 3-4 तरह के फेस पैक बताऊंगी आपको, तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और मैं यहाँ पे सब्सक्राइब भी आपको करने बोल रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। इस तरह के डेली ब्लॉग और विंटर केयर ब्लॉग, विंटर स्किन केयर ब्लॉग, हेयर स्किन ब्लॉग मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे घर में बने टोनर और मॉइस्चराइज़र को यूज की थी। बस बिंदी लगाओ और चली जाओ कहीं भी। बस इसके बाद अगर घर से जाना हो तो मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ। बस देखिए चेहरा कितना क्लीन और ग्लो भी करता है। तो दूसरों को ज़्यादा पता चलता है कि आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। फिर सोना आ गया था स्कूल से 5 बजे, तो फिर मैं उसके लिए 5:30 बजे मोमो जो मैं स्टीम करके रखी थी उसे मैं यहाँ पे तल कर दे रही थी, और वो बहुत ही खुश था, उसका फेवरेट जो बन रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको आज का मेरा आफ्टरनून से इवनिंग
तक ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।